अस्सलाम वालेकुम। ऐसे राइटिंग में आपका खुशामदीद। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि आप एब्स्ट्रैक्ट किस तरह लिख सकते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे क्या होता है। इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ राइटिंग देखेंगे। प्रोसेस ऑफ राइटिंग से मुराद ये होता है कि राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह हम जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको राइटिंग फॉर्म में लाते हैं, या वो कौन सी स्टेजेस होते हैं, वो कौन से मराहिल होते हैं जिनसे गुजरकर कोई भी राइटिंग कंप्लीट होती है। तो स्टेजेस ऑफ राइटिंग क्या क्या हैं? सबसे पहले प्री राइटिंग की स्टेज होती है, दूसरी राइटिंग की स्टेज, थर्ड री राइटिंग, फोर्थ एडिटिंग एंड फिफ्थ फाइनल ड्राफ्ट। ये 5 स्टेजेस हैं जिनसे गुजरकर कोई भी जो पीस ऑफ राइटिंग है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह फॉलो करें। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। अगर आपका कोई यूनिक और पर्सनल आपका कोई मेथड है राइटिंग का, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो ये फॉलो करें। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपका अपना कोई स्टाइल नहीं है लिखने का, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्री राइटिंग की होती है। इसके अंदर हम कोई लिखते नहीं हैं, लिखना स्टार्ट नहीं करते। ये राइटिंग से पहले की स्टेज है। इसके अंदर हम आइडियाज़ जमा कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं हम, विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्री थिंकिंग एंड जनरेटिंग आइडियाज़ विदाउट कंस्ट्रेंट्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फ्रीली सोचते हैं और आइडियाज़ जमा करते हैं, जनरेट करते हैं, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ हमारे जहन में आ रहे होते हैं, हम उनको पेपर पे लिख रहे होते हैं। इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। सेकंड, ये भी एक मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, इसको हम क्लस्टरिंग या माइंड मैपिंग कहते हैं। इसका भी मकसद आइडियाज़ को पेपर पर लिखना होता है। अच्छा, जब हम आइडियाज़ जमा कर लें, बहुत सारे आइडियाज़ हमने जो है पेपर पे जमा कर लिए, उसके बाद उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना होता है हमें। इसको कहते हैं आउटलाइन। तो जो आपकी आउटलाइन होती है ऐसे की, वो भी हम प्री राइटिंग स्टेज में ही ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब मिसाल देख लेते हैं कि किस तरह आप क्लस्टरिंग या माइंड मैपिंग की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मेथड ये होता है कि जो आपका मेन टॉपिक है ऐसे का, उसको आप सेंटर में लिखें और उसको इन सर्कल कर दें। यहाँ पर फैमिली और टीवी, ये हमारा मेन टॉपिक था, तो हमने इसको बीच में लिखा और इस पे सर्कल कर दिया। अब इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जो भी इस आइडियाज़ होंगे उनको लिखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टू मच वायलेंस, प्रोपागेंडा, पुअर रोल मॉडल्स, काउच पोटैटोस, नो सोशल इंटरेक्शंस, ये हमारे प्राइमरी आइडियाज़ हैं। और अगर आप देखें तो इन प्राइमरी आइडियाज़ से भी सेकेंडरी आइडियाज़ निकल रहे हैं, यानी कि जैसे प्रोपागेंडा के अंदर हमारे पास कंट्रोवर्शियल कमर्शियल्स आ जाते हैं। इसके अंदर काउच पोटैटोस के अंदर हमें लेस एक्सरसाइजिंग नज़र आ रहा है। तो जो भी हमारे आइडियाज़ हैं वो क्लस्टरिंग की मदद से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक मेथड है और ये हम प्री राइटिंग स्टेज में करते हैं। उसके बाद आता है राइटिंग का स्टेज। इसके अंदर जो भी हमने आइडियाज़ जमा किए हैं उसको हमें पेपर पर लिखना होता है और इसको हम रफ़ ड्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट राइटिंग होती है, तो ये रफ़ होती है। और इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि ये हम तेज़ी से लिखते हैं और बिना रुके लिखते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे अगर हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं और टाइम बचा है 20 मिनट्स,
और हमारा एक सवाल लास्ट क्वेश्चन रह गया है, तो हम किस तरह लिखते हैं उसको? हम स्पीडली उसको जो है पेपर फिल करने की कोशिश करते हैं बिना रुके। जो भी हमारे जहन में आइडियाज़ होते हैं हम उनको पेपर पर लिख रहे होते हैं। तो सेम इज़ द केस इन राइटिंग स्टेज। हम इसमें जो है जो भी हमने प्री राइटिंग स्टेज में जो आइडियाज़ गैदर किए थे, जो हमने आउटलाइन बनाई थी, हम उसको उसके मुताबिक लिखना शुरू कर देते हैं और इसमें रुकते नहीं हैं। और इसमें हमें मिस्टेक्स के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करनी। हमें जो है वो पेपर भरना है, ठीक है, जिस तरह से एग्ज़ाम्स में भर रहे होते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जो कि री राइटिंग की है। री राइटिंग के अंदर हम अपना जो रफ़ ड्राफ्ट हमने लिखा होता है हम उसको पढ़ते हैं। उसके अंदर जो रिविजन्स और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है वो करते हैं। जब हम अपना रफ़ ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें कुछ चीज़ों का इजाफ़ा करने की ज़रूरत है, तो हम उसको एडिशन कर देते हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ हमें नज़र आता है कि वो फिट नहीं हो रहे हमारे एसे के अंदर, तो हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो री राइटिंग का स्टेज है ये साइक्लिक होता है, यानी कि आप रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद लिखते हैं, फिर रिवाइज़ करते हैं, फिर लिखते हैं। यानी कि जब हम अपना रफ़ ड्राफ्ट रीड करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हाँ इसमें रिवीजन की ज़रूरत है। फिर हम वो रिविजन्स करते हैं। फिर जो हमारा रिवाइज्ड वर्जन होता है हम उसको पढ़ते हैं। फिर उसमें हमें नज़र आता है कि और इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कुछ आइडियाज़ हमें आते हैं, बाद में आते हैं जब हम पढ़ते हैं ड्राफ्ट, तब हमें हमारे जहन में आता है कि ये आइडियाज़ में हम शामिल कर सकते हैं। तो और कुछ आइडियाज़ जो वर्क नहीं कर रहे होते हैं हम उसको निकाल देते हैं। तो फिर हम जो है लिखते हैं, फिर रिवाइज़ करते हैं, फिर लिखते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है प्रोसेस जब तक आपकी राइटिंग परफेक्ट नहीं हो जाती। जब आपको महसूस हो कि इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती तो आप जो है वो रुक जाते हैं। रीराइटिंग की स्टेज पास करने के बाद आती है एडिटिंग की स्टेज। इसमें हम ग्रामर और पंक्चुएशन मिस्टेक्स देखते हैं कि अगर कोई ग्रामर या पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं तो उनको हम सही करें। अच्छा, एक चीज़ जो है एक टिप देते हैं कि इन जो ग्रामर की मिस्टेक्स हो गई, पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो गई, इनके बारे में आप शुरू में फ़िक्र नहीं करें इसकी। शुरू में आपने जो है वो राइटिंग पे फोकस करना है कि आप लिखें। अगर आप ग्रामर की मिस्टेक्स पे शुरू से जो है वो गौर करेंगे तो आप लिख नहीं सकेंगे। इसीलिए इन चीज़ों के बारे में आप आखिर में जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद एडिटिंग की स्टेज में हम जो है ग्रामर और पंक्चुएशन की मिस्टेक्स देखते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है फाइनल ड्राफ्ट। इसमें हम अपना पेपर फॉर्मेट करते हैं जिसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, यानी कि उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है ऐसे की कि वो किस तरह का नज़र आ रहा है। उसमें फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना है, इंडेंटेशन यानी कि मार्जिन से लाइन कितना आगे है, लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के दरमियान जो गैप है वो कितना है। ये फाइनल ड्राफ्ट की स्टेज पे हम उसको वो करते हैं, इन चीज़ों को सही करते हैं। और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर होता है हमारा वो हमें बताता है कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, तो उसको हमें फॉलो करना होता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ये वो 5 स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के कोई भी राइटिंग कंप्लीट होती है। हमने देखा कहाँ से शुरू करना है आपने और कहाँ ख़त्म करना है। तो ये जो है वो प्रोसेस ऑफ राइटिंग था। होपफुली आपको समझ आया होगा।